हेलो फ्रेंड्स। तो इस जर्नी में क्या होता है कि जब डीएम होता है ना, वो डीएफ के कांटेक्ट में आता है तो वो एनर्जी लेता है। जो डिवाइन फेमिनाइंस होती हैं वो बचपन से स्पिरिचुअल होती हैं या फिर भगवान में विश्वास रखने वाली होती हैं। तो इस वजह से जो है डिवाइन फेमिनाइंस की एनर्जी काफ़ी हाई रहती है। और डीएम जो है वो अट्रैक्ट ही बेसिकली डिवाइन फेमिनाइंस की जो हाई वाइब्रेशन और जो ऑरा है उसे देख के अट्रैक्ट होता है। तो उसे टाइम टाइम पे जो है डिवाइन फेमिनाइंस की एनर्जी की ज़रूरत होती है। तभी जो है जब सेपरेशन पीरियड आता है और डिवाइन फेमिनाइंस जो है अपनी एनर्जी जब खो चुकी थी, जो लो वाइब्रेशन में थी, जब वो वापस से हाई वाइब्रेशन में आना स्टार्ट होती हैं तो डीएम फिर से अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। और ये एक साइकिल चलता है। मतलब जैसे ही सेपरेशन हुआ, डिवाइन फेमिनेंस ने भगवान का नाम लिया, अपने अंदर से अपनी जो लाइट है उसे एक्सप्लोर किया। और जैसे ही डिवाइन फेमिनाइंस अपने इमोशंस को बैलेंस करती है, वैसे ही डीएम फिर से आ जाता है एनर्जी सक करने। आफ्टर सम टाइम ये एक अंदर वेम्पायर होता है लो वाइब्रेशन, जो कि क्योंकि उसे एनर्जी मिलती है डिवाइन फेमिनाइन से ही, वो लाइट जो भगवान की है वो उसे कहीं और दिखती ही नहीं। ये एक रूल है कि बार बार जो डीएम है वो वापस डीएफ के पास इसीलिए आता है ताकि उसे वो लाइट मिल सके। और जब वो डीएफ से बात कर लेता है, उसकी सारी एनर्जी सक कर लेता है, डीएफ ड्रेन्ड रह जाती हैं, लो वाइब्रेशन में चली जाती हैं, कोडिपेंडेंसी फील करती हैं। वही डीएम अपनी एनर्जी लेकर फिर से 2-3 महीने के लिए, 1 साल के लिए जो है फुर हो जाता है, क्योंकि उसका कोटा पूरा हो जाता है। लेकिन जब डीएफ अपनी एनर्जी देना बंद कर देंगी, ठीक है, जब आप अपनी एनर्जी देना बंद करेंगी ना, उस वक्त डीएम की अवेकनिंग होगी। जब वो फिर से क्रेव करेगी, उसके अंदर का जो वेम्पायर है वो फिर से उस भगवान की प्योर लाइट को ढूंढेगा, क्रेविंग के लिए ढूंढेगा। वो फिर से आपके पास आएगा या दूर से आपको देखेगा, ठीक है, और आप फिर से उसे एनर्जी दे देंगी तो वो फिर से भाग जाएगा। लेकिन जब आप अपनी एनर्जी नहीं देंगी तो फिर वो उसके अंदर का वैम्पायर जो शैतान है वो पागल होना स्टार्ट हो जाएगा। तब उसे पता चलेगा डीएम को कि मेरे अंदर एक ये नेगेटिविटी है, ये डेविल है। वो डेविल एक्चुअली कोई रियल वैम्पायर नहीं है, वो उसकी नेगेटिविटी है जिसके साथ उसे डील करना है। उसे ये पता होना चाहिए कि जो लाइट मैं डिवाइन फेमिनिन में ढूंढ रहा हूँ वही लाइट मुझे अपने अंदर ढूंढनी है, बाहर नहीं ढूंढनी, अपने अंदर ढूंढनी है। और जब डीएम अपने अंदर ही उस भगवान की लाइट को अपने अंदर स्पिरिचुअल होगा, अपने ऊपर के चक्रों पे काम करेगा, प्रैक्टिकल अप्रोच से निकल के थोड़ा इमोशनल वाली साइड, तो अपने अंदर की डिवाइन फेमिनाइंस को जगाएगा, अपने अंदर के इमोशनल सेक्शन को एक्टिवेट करेगा, तब उनकी रियल अवेकनिंग होती है। और उस अवेकनिंग से क्या होगा कि जैसे डिवाइन फेमिनाइंस ने भगवान को अपने अंदर से पाना शुरू किया है, अपनी कोडिपेंडेंसी, अपनी जो लोअर वाइब्रेशन थी जो हमेशा डीएम डीएम उसके पीछे भागती थी, अपने आप को बैलेंस किया है, वही सेम प्रोसीजर डीएम भी करेगा। सेम जर्नी से, सेम पेन से, उस वक्त वो पेन से गुजरेगा जब डीएफ इग्नोर करेंगी। ये एक कर्मा ही है या एक कॉन्ट्रैक्ट ही है कि ये फेज होता ही होता है दोनों की अवेकनिंग के लिए, ठीक है। डिवाइन फेमिनाइंस जब टोटली कट ऑफ करेंगी उसी वक्त रियलाइजेशन होगी डीएम को, और उस वक्त वो अपनी जो है ग्रोथ कर पाएगा, अपने अंदर से उस भगवान की लाइट को जगा पाएगा। और जब दोनों ही अपने अंदर से परमात्मा में खुश रहना सीख जाएंगे, दोनों ही अटैचमेंट को भूल के, संसारिक दुनिया से डिटैचमेंट, ठीक है, जो हमारे परिवार वाले होते हैं वो भी हमारे एक कार्मिक रिलेशंस होते हैं, जिन जो हमारा कर्मा है। अगर हमारा कर्मा पिछले जन्म में अच्छा था तो वो अच्छे रहते हैं, अगर बुरा था तो वो हमारे साथ वैसे बिहेव करते हैं। तो और ये कब मिलन होता है? अगर दोनों अवेकन भी हो गए, डीएम और डीएफ, तब भी उनका यूनियन कब होता है? वैसे तो आपको यूनियन वर्ड यूज ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई वर्ड सेपरेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता है इस जर्नी में। क्योंकि जब आप दोनों ही अपने अंदर से एक दूसरे को पाते हो, सपनों के थ्रू, आपकी टेलीपैथी के थ्रू जो है आपकी बातें एक दूसरे से होती हैं, आप अपने अंदर से एक दूसरे को मैसेज रियल में भेज सकते हैं। फ्रेंड्स, रियल में आपके जो मैसेज हैं एक दूसरे को डिलीवर होते हैं जब आप अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्टेड रहते हैं। तो कोई सेपरेशन वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता। आपको जो ये बात जान लेनी चाहिए कि आप ऑलरेडी कनेक्टेड हैं, आपकी सोल्स ऑलरेडी कनेक्टेड हैं, आपकी हायर सेल्फ्स ऑलरेडी कनेक्टेड हैं, और आपको यूनियन ऑलरेडी जो है
वो आपका 5D में हो चुका है। 3D की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। आप अंदर से ही कनेक्टेड फील कर सकते हैं, आप अंदर से ही मैसेज एक दूसरे को भेज सकते हैं। और लेकिन उसके लिए आपको अपनी इंट्यूशनल पावर को इतना हाई करना होगा, भगवान के साथ इतना ज़्यादा कनेक्टेड होना होगा। और फिर जब आप दोनों ही अपने ऊपर काम करेंगे, भगवान में मगन रहेंगे, दोनों हाई वाइब्रेशन में आएंगे, और उसके बाद आपके जो अब ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। कुछ लोगों के कर्मा खत्म हो जाते हैं, उनका तो 3D में जो है उनका यूनियन हो जाता है, मतलब इस संसारिक दुनिया में भी यूनियन हो जाता है, ठीक है। और कुछ लोगों के अभी कर्म पुराने नहीं निपटे होते हैं, इसलिए क्या होता है उनका डिले हो जाता है। उनकी फिर जब तक उनका कर्मों का, उनका जो भी कार्मिक पार्टनर्स हैं या जो भी उनकी फैमिली के साथ जो भी इश्यूज हैं, जब तक वो उन्हें ख़त्म नहीं कर लेते, अपने जो कर्मों का साइकिल है वो ख़त्म नहीं कर लेते, तब तक यूनियन जो है होना पॉसिबल नहीं है। और लेकिन आपको जो मान के चलना है वो ये है कि आपका सेपरेशन नाम का कोई वर्ड जो है एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि आप अंदर से कनेक्टेड हैं अपने डीएम के साथ, अपनी डीएफ के साथ, ठीक है। इसी तरह का ये एक साइकिल पूरी जर्नी का चलता है और ये हर जर्नी में होता है, ठीक है। तो जो डिवाइन फेमिनाइंस हैं, आप अपने ऊपर काम करें ताकि जो डीएम है उनकी भी अवेकनिंग हो सके, आप दोनों मोक्ष के राह पे चल सकें और आप दोनों की आगे जाकर जो है यूनियन हो सके और आप अपना 5D में जो है टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो सकें। ये कोई अटैचमेंट की जर्नी नहीं है, मैं फिर से कहूँगी, ये डिटैचमेंट की जर्नी है, दुनिया से डिटैचमेंट की जर्नी है, लेकिन उस परमात्मा के साथ अटैचमेंट आपको उस परमात्मा के साथ रखनी है, ना कि इधर उधर, ठीक है। और जो डीएम है और डीएफ है वो तो एक ही सोल का तो हिस्सा हो, आप सेपरेटेड कैसे हो सकते हो? आप सेम सबकॉन्शियस माइंड जो है उसे शेयर करते हो, तो आप अलग हुए ही कहाँ? ये इल्यूजन है, इस इल्यूजन को अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आप सेपरेशन में हैं। आप हमेशा एक दूसरे के साथ हैं, चाहे आप जानते हो ना जानते हो। जब एक इंसान दुखी होता है, दूसरे इंसान को पता चलता है। डीएफ जब अपने ऊपर काम कर रही होती है, जब डीएम की अवेकनिंग होती है, जब डीएम दुखी होता है या अपनी डिवाइन फेमिनिन को याद करता है, तो डीएफ को जब वो इतना बैलेंस भी होती है, उसे कोई इमोशनल लोचा नहीं होता है अपनी लाइफ में, लेकिन वो फिर भी कभी कभी उसे इमोशंस उसके निकलने लग जाते हैं। क्यों निकलते हैं? क्योंकि वो एनर्जी फील कर पा रही है अपने डीएम की, और जो वो डीएम की एनर्जी फील कर रही है उसी की वजह से वो फिर से सोचना शुरू कर देती है, अटैचमेंट फील करना शुरू कर देती है। लेकिन उस वक्त आपको क्या करना है? उस वक्त जो डीएफ है, आपको अपने पार्टनर को भी उससे निकालना है। जैसे ही आप अपने ऊपर काम करेंगे, ऑटोमेटिकली डीएम की एनर्जी भी रेज होगी। आपको उस वक्त खुद को संभालना है, इमोशनल अटैचमेंट्स में फंसना नहीं है आपको उस वक्त, क्योंकि आप कॉन्ट्रैक्ट करके आए हैं कि डीएम को जब भी पेन होगी तो आप जो हैं उसे अपने ऊपर ले लेंगी। क्योंकि लड़कियों में जो धैर्य और सहन शक्ति है वो एज कम्पेयर टू मेल्स बहुत ज़्यादा है, और आप कॉन्ट्रैक्ट करके आई हैं ऊपर से कि जब भी दूसरे इंसान को पेन होगी तो उसे आप फील करेंगी, उसको अपने अंदर से, अपने अंदर की जो भगवान की लाइट है, उस नेगेटिविटी को आप पॉजिटिविटी में बदलेंगी, और आपकी एनर्जी जैसे ही रेज होगी वैसे ही डीएम की एनर्जी भी रेज होगी। तो ये आपका फ़र्ज़ है कि आप अपने आप को नेगेटिव जोन में ना जाने दें, अपनी वाइब्रेशन को हाई करें। ऑटोमेटिकली जो लो एनर्जी फील कर रहा होगा डीएम, वो ऑटोमेटिकली उसे थोड़ी सी एनर्जी जो है प्रोवाइड हो जाएगी और वो भी लिफ्ट अप हो जाएगा। तो डीएफ का ये सारा जो मेन चैरियट वाला कार्ड होता है ना टैरो रीडर में, तो मेन जो लगाम है वो डीएफ के हाथ में है। आप ही उसकी अवेकनिंग करा सकती हैं, आप ही आगे बढ़ सकती हैं। आपको ही अपनी वाइब्रेशन हाई रखनी है, आपको ही स्ट्रिक्ट होके अपने साथ जो है पूरा आगे बढ़ना होगा, अपनी वाइब्रेशन को हाई रखना होगा। आप कहीं डगमगा नहीं सकती, आप थक नहीं सकती। जो पेन आप फील करती हैं, अपने ऊपर लेती हैं, उसको नेगेटिविटी को आपको पॉजिटिविटी में बदलना है। कैसे बदलना है? अपनी भक्ति से, अपने भगवान के नाम से। इस तरह से आप आगे बढ़ेंगी और अपने जो डीएम है उसको भी उस नेगेटिविटी से निकाल कर आप पॉजिटिविटी लाइट में ला सकेंगी। तो ये सारी जर्नी होती है, और जो डिवाइन फेमिनिन्स है उनका मेन रोल रहता है। जो पूरा अब आगे तरक्की होगी या नहीं होगी इस जर्नी में, ये सब डिपेंड करता है डिवाइन फेमिनाइंस पे। क्या आप खुद पे काम करेंगी? क्या आप अटैचमेंट को पीछे छोड़ के आगे बढ़ेंगी? अगर बढ़ेंगी तो दूसरे इंसान की जो है तरक्की इस केस में होगी, ठीक है। तो आपको जो है अपना इनर वर्क करना है, और इनर वर्क की वीडियो मैंने बनाई थी। फिर भी आप अगर न्यू वीडियो चाहते हैं तो मैं डेफिनेटली एक और वीडियो बना दूंगी इनर वर्क के ऊपर, राइट? ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।